नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत में आज ऐश्वर्या का एजेंडा है कि क्यों जब कोई अपने आराध्य के पास, क्यों जब कोई अपनी आस्था में विलीन, क्यों जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ जाते हैं, क्या वो ये बोल के जाते हैं कि वहां कोई रैली है? क्या वो ये कहते हैं कि वहां कोई पॉलिटिकल स्पीच है? क्या वहां जाके वोट मांगे जाते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी उसको कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये लोगों से कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर चला जाए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ चले जाएं। कैसे, क्यों? और वहां जाके पूजा अर्चना। नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना की। बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण तो किया ही किया। इसके बाद उन्होंने जय बाबा केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन शुरू किया, जिसमें आध्यात्म से लेकर विकास कार्यों की झलक भी हमें दिखी। लेकिन बाबा के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा से एक पार्टी है जो अचानक परेशान हो जाती है, जिसको हजम नहीं होता, जिसके नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या है। लेकिन बाबा के दर पर प्रधानमंत्री मोदी को देख और उनका आध्यात्मिक भाषण को सुनकर क्यों इनको लगने लगता है कि ये मार्केटिंग के लिए हो रहा है? क्योंकि इनके नेता कभी नहीं गए, क्योंकि इनके नेता अगर जाते भी थे तो कभी ये सोच के नहीं गए कि वो अपने लिए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके आजू बाजू के लोगों ने सिखा पढ़ा दिया कि नहीं जाएंगे मंदिर, अलग अलग मजहबों, अलग अलग धर्मों के स्थानों पे नहीं जाएंगे, या अगर एक में चले गए तो दूसरा खराब मान जाएगा, दूसरे में चले गए तो तीसरा खराब मान जाएगा। सच बताइए, ये था कि नहीं? आस्था पर सियासत करने वाली इस पार्टी को ये नरेंद्र मोदी का मार्केटिंग गिमिक लगता है, मार्केटिंग गिग लगता है। आज पूछता है भारत कि क्या शिव साधना मार्केटिंग है? क्या शिव साधना को मार्केटिंग मानती है कांग्रेस पार्टी? क्या केदारनाथ में पूजा करना कांग्रेस के लिए सियासत है? क्या राहुल गांधी नहीं जाते थे वहां? मैं बता रहा हूं, मैं दूसरी संस्था में था, मैं राहुल गांधी के साथ कवर करने गया हूं साहब, और क्या तेज भागते हैं राहुल गांधी। कई नेता जो अब पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में, हरीश रावत जिन्होंने आज टिप्पणी करके बोला, उस समय खच्चर पर सवार हो गए थे सुबह 5:30 बजे केदारनाथ धाम की ओर जाने के लिए। बर्फ जमी हुई थी। तब तो आपने नहीं कहा कि यह राहुल गांधी का मार्केटिंग गिमिक है। जो आगे पीछे राहुल गांधी के साथ थे वो सब तो आधे भाजपा में आ गए हैं। नाम नहीं ले रहा हूं। हरीश रावत, जब आप, मतलब बाबा केदार के दर पे कोई भी जाए भाई, राजा हो या रंक हो, नेता हो या आम आदमी हो, उसमें कहां आप मार्केटिंग गिमिक ढूंढ रहे हैं? वो आपको लग रहा है कि इलेक्शन आने वाला है तो इसलिए है। पिछली बार तो आपने नहीं कहा, पिछली बार तो उत्तराखंड का इलेक्शन नहीं था, जब प्रधानमंत्री मोदी गए और इससे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तब तो आपने नहीं कहा। कांग्रेस की किसी नेता ने नहीं कहा। अगर वो तस्वीरें भी, डायरेक्टर साहब काफी तस्वीरें आपके पास, वो सारी तस्वीरें आप चलाइए नरेंद्र मोदी की, अलग अलग करके चलाइए। तब तो किसी भी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा। जब राहुल गांधी अंबिका सोनी के साथ जाके केदारनाथ द्वार से पहले कुर्सियां लगा के वहां बैठ गए बर्फ में, 8-8, 10-10 फुट दोनों तरफ, रास्ते पर बर्फ की चादर थी। राहुल गांधी ने फोल्डिंग कुर्सियां खोली उनकी सिक्योरिटी ने और बर्फ पे लगा दी
और बैठ गए, बोले कितना सुंदर लग रहा है। तब तो आपने नहीं कहा था हरीश रावत जी कि ये पर्यटन के लिए हो रहा है, ये मार्केटिंग गिमिक है। अंबिका सोनी थी राहुल गांधी के साथ, आप तो खच्चर घोड़े पे सवार थे और इतनी बारीक, दर्शकों, इतनी बारीक बर्फ जमी हुई थी कि जानवर के भी पैर फिसल रहे थे। लेकिन तब कोई नहीं कहता। आज राहुल गांधी कहां है? लंदन में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम। इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपके नेता तो आएंगे नहीं। आपके नेता को यह शायद टाइम वेस्ट लगता होगा। वो उनकी श्रद्धा है, उनका मान्य है, उनका सही गलत नहीं है ये। भाई पूजा अर्चना मतलब आस्था बहुत ही एक निजी चीज होती है। आपकी है, दूसरे की नहीं है, प्रधानमंत्री की है, राहुल गांधी की है या नहीं है, वो देखेंगे। लेकिन ये मार्केटिंग गिमिक कैसे हो गया? उनके लंदन जाने से किसी को दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन लंदन जाएं, अमेरिका जाएं, फ्रांस जाएं, इटली जाएं, मिलान जाएं, जहां जाना है जाएं। वो भाई आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, जहां चाहे जाएं। लेकिन देश के हर नागरिक को कहीं भी जाने का अधिकार है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री जवानों के साथ दिवाली मनाता है तो उसमें आपको दिक्कत है। गोवर्धन पूजा वाले दिन बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं तो आपको दर्शन है, तो आपको दिक्कत है। मेरे को इस सोच से दिक्कत है। ये कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? इन्हें समझ नहीं आता क्या? हरीश रावत जी, आप तो उत्तराखंड से आते हैं, आपको नहीं आस्था समझ आती? आती है ना। फिर या तो ये बोलिए कि नरेंद्र मोदी के नाम से ही, या तो ये बोलिए कि नरेंद्र मोदी के नाम से ही कांग्रेस को टेंशन होने लगती है, और लाजमी है। लेकिन मोदी कुछ भी करे, पर्सनल करे, पब्लिक करे, आस्था के लिए करे, जवानों के लिए करे, सेना के लिए करे, किसानों के लिए करे, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत ही होगी। इस बार तो हद हो गई है। सवाल उठाना जरूरी है प्रधानमंत्री की आस्था पर, और सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले नहीं, लाखों करोड़ों भारतीयों की आस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपके नेता सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता, क्योंकि आपका, जिस व्यक्ति को आप अपना अगला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनाना चाहते हैं, वो लंदन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, मिलान घूम रहे हैं, वो नहीं आ रहे केदारनाथ। तो इसमें कहां कहा? किसी ने तो कहा नहीं कि वहां मत जाओ, केदारनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ। किसी ने कहा क्या? जिसकी जहां श्रद्धा है वो जा रहा है। राहुल गांधी गए थे तो क्या किसी ने कहा क्या? कोई भी पार्टी का हो, किसी ने कहा क्या कि मार्केटिंग गिमिक है? दर्शकों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, गए थे राहुल गांधी वैष्णो देवी, तब तो हरीश रावत या किसी ने नहीं कहा, किसी पार्टी के नेता ने नहीं कहा मार्केटिंग गिमिक है। भाई उनकी आस्था है, उनका मानना है, जहां उन्हें शांति मिले, जहां उनको श्रद्धा हो, जहां वो माने वो ठीक। लेकिन यह बात, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि स्टेट में इलेक्शन आने वाला है, तो वो जो कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, तो पूजा नहीं है, वो मार्केटिंग गिमिक है। ये क्या तर्क है साहब? आज कांग्रेस को बताना चाहिए, क्या जनेऊधारी राहुल गांधी को शिव भक्त बताना कांग्रेस के लिए मार्केटिंग थी? क्या सूट के ऊपर जनेऊ पहन लेना मार्केटिंग थी? राहुल गांधी ने जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जय माता दी के नारे लगवाए, क्या वो मार्केटिंग थी? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। वो अपनी आस्था है, लोगों की अपनी श्रद्धा है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी की, और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म में हो, कोई नेता किसी और मजहब, किसी और धर्म के मंदिर में जाता है या किसी जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, तो क्या वो गलत है? क्या वो मान? नहीं भाई, वो उनकी आस्था है। उनको गलत कहना आपकी सोच गलत है। अब भी वक्त है, समझ जाइए, ये भारत है। आस्था पर सियासत करना उल्टा ही नहीं, हानिकारक पड़ेगा। जनता से जुड़िए, जन सरोकार के काम करिए। ये जनता है, सब जानती है। और इसी के साथ मैं पैनल के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, श्याम सिंह यादव, महंत राजू दास, स्वामी दयानंद जी और दुष्यंत नागर। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला, रत्नाकर त्रिपाठी, श्याम सिंह यादव और दुष्यंत नागर,
मैं आप सबके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, मैंने जो बोला आपने सुना। मैं जरा सांसद महोदय के पास पहले जा रहा हूं, श्याम सिंह यादव और रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप और श्याम सिंह यादव जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी हैं जौनपुर से। रत्नाकर जी, केदारनाथ जाना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और वैष्णो देवी जाना नहीं। मैं कह रहा हूं दोनों नहीं है, आस्था है, अलग अलग है। इस तरह से उंगली उठाना क्या सही है? बताइए। मेरे हिसाब से संपूर्णतः गलत है, चाहे यहां चाहे वहां कोई भी पार्टी हो। उनकी आस्था उनके ऐश्वर्य जी बोलिए त्रिपाठी जी। ना आपके हिसाब से चलती है ना मेरे हिसाब से। कौन? आद्य शंकर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना, बिल्कुल बाबुलंद, बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बाबुलंद आ रही है, बताइए। जी, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायंबर बहुकुत वेश पश्यन पिनच्च पश्यति मूढ़े उदर निमित्तम बहुकुत वेश। जटाजूट बढ़ा लेते हैं, बाल मुड़ा लेते हैं, भगवा पहन लेते हैं, तरह तरह के वेश धारण करते हैं और धर्म का और सन्यास का नाटक करते हैं या अध्यात्म का नाटक करते हैं। हमारे आपके जैसे मूलतः, फिलहाल बुरा मत मानेगा, आपके जैसे मूढ़ लोग ये देख के भी नहीं समझ पाते हैं कि ये उदर निमित्त है, पेट के लिए। उदर निमित्तम बहुकुत वेश। निश्चित तौर पे अगर आद्य शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कम से कम ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जी को भी बुला लिया होता, जो जोशी मठ में चमोली में वहां पे स्थित है, तो मैं मान लेता राजनीति नहीं है। आप वहां जाते हैं शेरवानी पहन के, आंख में चश्मा लगाए, आद्य शंकराचार्य की मूर्ति के आगे ध्यानस्थ हो गए। आपने ये नहीं जाना कि अथर्ववेद की जो वेदों की चतुर्थ शाखा जो है अथर्ववेद, मतलब कोई क्या पहनेगा ये आपसे पूछेगा ना। शंकराचार्यों को बुला लेते। निश्चित तौर पर यह पब्लिसिटी गमिक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए है। कोई वैष्णो देवी जाए, कोई केदारनाथ जाए, कोई बद्रीनाथ जाए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम शंकराचार्यों को बुलाते, एक प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन करते। आदि शंकराचार्य के वंशजों को आपने नहीं बुलाया, उनकी पीठ के संस्थापक जो थे आदि शंकराचार्य, उनके लोगों को भी नहीं बुलाया और सभा संबोधित करने लगे। मैं इसको क्या बोलूंगा? मैंने बोला ना, आदि शंकराचार्य ने कहा है कि पश्चिम न पश्चिम मूढ़े उदर निमित्तम बहुत वेश। तो पेट के लिए मोदी जी कर रहे हैं भाई। उनका पेट राष्ट्र से चलता है, जिससे वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं, उस वोट से चलता है। प्रेम शुक्ला जी ऑब्जेक्ट करेंगे, सत्य यही है। अगर मन में बैल न होता, अगर सब कुछ सही होता, तो आद्य शंकराचार्य जैसे महापुरुष की मूर्ति के अनावरण के समय शंकराचार्यों को बुलाया जाता। ये मेरा मानना है। आप इसे जैसा समझना हो समझे, मुझे इस बात पर यही करना है। प्रेम शुक्ला जी, और फिर मैं जा रहा हूं बाकियों के पास। प्रेम जी। जी देखिए, संकट ऐसा है कि जिन्होंने जो है जी हिंदू धर्म की लगातार अवहेलना करने को ही अपना परम धर्म समझा, जिन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए गुजरात को दायित्व देने में भी घृणित राजनीति करने से जो बाज नहीं आए, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते समय भी गौवंश भक्षण कर ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनको अच्छा लगता है कि 10 जनपद में चैपल है तो आस्था है, लेकिन केदारनाथ में आदरणीय प्रधानमंत्री दी जाएं तो उनके हिसाब से वो कहते हैं ये प्रधानमंत्री जी का अहंकार है। पशुपतिनाथ प्रधानमंत्री जी जाएं तो कहें सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को पशुपतिनाथ जाने की आवश्यकता क्या है। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वेश्वर का दर्शन करें, उसका विरोध है। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वेश्वर कॉरिडोर बनाए, उसका विरोध है। तो कुछ लोगों को, जिनको हिंदुत्व की अवहेलना करने का ही आनंद प्राप्त था, जब से हिंदुत्व का शंखनाद हुआ है और हिंदुत्व की जनचेतना जिस तरह से मतों में परिवर्तित हुई है, उसका परिणाम यह हुआ है कि जिनके दादा फिरोज हुआ करते थे, उनके पौत्र जो हैं वो कौल दत्तात्रेय वंशी हो गए। जिनके नाना कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उनका प्रपौत्र कहता है कोट पर मैं जनेऊ पहनूंगा। तो इनकी अपनी समस्याएं हैं, ये इसी तरह से हरकतें करेंगे, पीड़ा होगी। और अभी थोड़ी नहीं, इसी तरह से लगातार आपको जो है काशी विश्वेश्वर की ध्वजा फहराती दिखेगी पताका, तो औरंगजेबी सोच वालों के दिल दहलाएंगे।
प्रभु रामचंद्र जी की गगनचुंबी पताका फहराएगी तो बाबर के वंश वालों की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए सारे राष्ट्र धर्म की तिलांजलि देने वालों को पीड़ा पहुंचेगी। श्री सोमनाथ के भव्य दिव्य मंदिर को जिस तरह से वो उसका परचम लहरा रहा है तो गजनी की औलादों के चरण पखारने वालों को अत्यंत पीड़ा होगी। हम इस पीड़ा को जानते हैं, आपकी सारी पीड़ा इसी तरह। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी तो जो है वो केदारनाथ में है, प्रधानमंत्री जी कल दीपावली मनाने के लिए जवानों के बीच गए। आपके श्रीमान राहुल गांधी कहाँ शिव भक्त जो है दीपावली के समय कहाँ शिव भक्ति कर रहे हैं, जरा बता दीजिए लोकेशन हो तो। रत्नाकर जी आपके पास तो जो है ब्रह्म ज्ञान भी है, क्योंकि आप शंकराचार्य श्रीमद शंकराचार्य के आप ब्रह्म ज्ञान के सूत्र को यहाँ प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे, तो कृपा करके अपने इस ब्रह्म ज्ञान का जो है सदुपयोग करके बता दें कि इस समय श्रीमान राहुल गांधी कहां पर हैं, कहां शिव भक्ति में लीन है वो। श्याम सिंह यादव जी, एक सेकंड। श्याम सिंह यादव जी सांसद हैं बीएसपी के। श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह जी बताइए, आपको मैं ये कहता हूं जिसमें श्रद्धा हो, उन किसी की है किसी की ना हो, मेरा ये मानना है कोई नहीं जाता, मैं उस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अगर कोई जा रहा है तो मैं उस पर भी टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता। कोई वैष्णो देवी जाए, कोई गोल्डन टेम्पल जाए, किसी भी धर्म का हो, कोई अगर बाबा केदार के द्वार जा रहा है तो उसे जाने दीजिए ना, वो उसकी श्रद्धा है, वो उसकी आस्था है, उसमें मार्केटिंग कहां से आती है? सांसद महोदय देखिए ऐश्वर्या जी, ये जो कदम है श्रीमान मोदी जी का केदारनाथ जाना, ये टोटली पॉलिटिकल गिमिक है और ढकोसला है, पाखंड है। मैं आपको बताऊं, इसका टाइम तो देखिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, यहाँ जाते थे, बहुत अच्छी बात है। उनका टाइमिंग देखिए, उनका समय देखिए। ये जब चुनाव आने वाला है यूपी, आप जानते हैं कि यूपी के चुनाव पर पूरी देश की और केंद्र की सत्ता का दारोमदार खड़ा हुआ है। मैं बताऊं, उसके लिए ये हिंदुओं को पाखंड करके भरमा रहे हैं। कब तक ऐसे? अब जनता यूपी की नहीं पूरे देश की समझ रही है। और प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लच्छेदार जो बातें करते हो, बाबर की, गजनी की, जो भी इस तरह की सत्ता रही है, आप लोग सबसे पहले उनका चरण चाटने वाले थे, उनके दरबारी थे। आज ऐसा मौका आ गया है जब वो बाबर नहीं है, औरंगजेब सिद्ध करके दिखा दें आप, समय की बात ये सिद्ध करके दिखा दें। मायावती चाटती थी, कुरान लेकर चलती थी आगे। आराम से आराम से आराम से आराम से, पर्सनल नहीं, पर्सनल। कुरान का पाठ करते हुए निकलते थे, जिनके गजनी वालों को चाटने का बाबर का गजनी का खून दौड़ रहा है, और आज भी आप जाके नाम तो बदल दोगे, लेकिन जिसकी रगों में खून दौड़ रहा है, डीएनए टेस्ट कराओ, आज बहुत लोगों को पता लग जाएगा। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप सांसद हैं, आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड जरा इनको बड़े में रखिए, बड़े में रखिए। श्याम सिंह यादव जी को जरा रखिए, एक सेकंड। प्रेम जी, जनता की गाड़ी, स्वामी दयानंद जी को और श्याम सिंह यादव, सैकड़ों करोड़ रुपया श्याम सिंह जी, आप कहना क्या चाहते हैं? श्याम सिंह यादव जी, मारा जा रहा हूं। एक सेकंड, सांसद महोदय को जरा बड़ी मेरा ये कहने का क्या मतलब कर रहे है, हैं? अगर आप ये सब करना चाहते हैं, श्याम सिंह जी, जनता की गाड़ी कमाई से क्यों करते? श्याम सिंह यादव जी, आपको आवाज आ रही है? सांसद जी, तब आपको पता लग। सांसद महोदय, और मैं कह रहा हूं, आपने कहा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, असलियत आ जाएगी। किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं आप? आपने, सांसद महोदय, किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं आप? चंदा में इकट्ठा कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से दुनिया भर की। आप अपनी पार्टी से आप किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं? आप जो है श्याम सिंह यादव जी, आप किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं सर? आप लिमका रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहते हो। किसका? आप विकास की बात न करके इन सब फालतू की चीजों को कर करके देश का धन बर्बाद। ये फालतू की चीज है, आपको तो ये फालतू की चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? श्याम सिंह यादव जी, सांसद हैं आप। पहली बात, आप किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं? कौन किस मंदिर में जाता है, ये उसकी आस्था की बात है, ये फालतू चीज नहीं है। आपने देखा, अरे मंदिर में जाओ, अपने खर्चे से जाओ। सरकार का खर्चा क्यों करते हो? अपने खर्चे से जाओ और टाइम से जाओ।
7 साल में आज ही आपको केदारनाथ याद आए? पहले नहीं केदारनाथ याद आए? आप क्या बात करते हैं ऐश्वर्या जी? इसी तरह आप किसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे? जब आप डीएनए टेस्ट किसका करवाना चाहते हैं श्याम सिंह जी? आपने कहा डीएनए टेस्ट करवाओ, आप हाँ, किसका करवाओ? प्रेम शुक्ला जी भी यहां बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, महंत भी बैठे हैं और स्वामी दयानंद जी भी बैठे हैं। बताइए किसका कराना है डीएनए टेस्ट? जो बाबर के दरबार में, गजनी के दरबार में, औरंगजेब के, मुगलों के दरबार में उनके दरबारी थे, आप पता करिए कौन थे। ये कहीं नहीं थे। इनकी ये इतना लंबा कौन जिंदा है भाई? उनके दरबारी थे, दरबार से अभी तक चला आ रहा है। पता कर लीजिए किस वर्ग के लोग थे, उनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कहां से आया है। स्वामी दयानंद, नाम स्वामी बताने दयानंद से जी, क्या होता है? स्वामी दयानंद जी, रख दोगे आपने क्या? पूरा डिबेट सुना, मुझे वो देखिए, शब्द दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है महाराज। आप सांसद और दुष्यंत नागर जी को मैं बतलाना चाहता हूं जी स्वामी, कि आत्मा तम गिरजामती है। आत्मा तुम साधारण नहीं है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आपके आत्मा जो है प्राण के ऊपर सवार है। कहाँ रहता है? शरीरम गृहम। पूजा से विषय उपभोग रचना। पूजा जो है सिर्फ माला पहनना और टीका करना, दाढ़ी बढ़ाना और शंकराचार्य होना पूजा नहीं है। वो भी बोले हैं पूजा से विषय उपभोग रचना, निद्रा समाधि चिता। जब आप सो जाते हैं तो समाधि में हो जाते हैं, पता नहीं कितना लड़का है, कहाँ पर हूं और कितना धन है। निद्रा समाधि स्थिता संचार पादो प्रदक्षिणा विधि। जो पैर से आप चल के जाते हैं, गाड़ी से चलते हैं, ये भगवान का परिक्रमा हो जाती है। सस्यानि स्थान, समझे? आत्मा तम गिरजामती सहचरा प्राण। श्याम सिंह यादव जी को भी रखिए। हम पूजा ते विषय उपभोग रचना, निद्रा समाधि संचार पादो प्रदक्षिणा विधि अस्तोटानी सर्वा गिरा। एतत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभु तवराधरम। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आप अयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म, आप आत्मा ब्रह्म है। तत्वसी, सभी का आत्मा वही है। कुछ कर्म करो तत् अखिलम शंभु हम काम करते हैं। खाना पीना आपका पूजा है। आप क्या करते हैं? किसने काम किया? 1966 में सनातन पर, हिंदुओं पर किसने गोली? पार्लियामेंट के साथ। यही है धर्म जी। आपसे मैं पूछता हूं सांसद महोदय, 1966 में बताइए क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी ने हजारों संतों को बना दिया था। सनातन पर वो हमला हुआ था। इसके बाद में 1975 से 1977 तक सनातन पर हमला हुआ। सब हिंदुओं को गाड़ी में नए नए लड़कों को नसबंदी करा दिया गया। हिंदुओं पर जजिया टैक्स करा दिया गया। ये सनातन ये आस्था है। और 1986 में राजीव जी ने 26 किसानों को गोली मरवा दिया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किसी किसान को नहीं, वो कृषक को देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, वर्ल्ड को देख रहे हैं। उनको एक और काम करना चाहिए। मैं आपके आर भारत के माध्यम से बोला हूँ, चुनाव दुष्यंत नागर महंत राजूदास 1000 पेड़ लगाए। दुष्यंत नागर महंत राजूदास। दुष्यंत नागर, आपने पूरी डिबेट सुनी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मेरे को पता है आपको काउंटर करना है प्रेम शुक्ला को, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन दुष्यंत नागर, राहुल गांधी जहां जाए अच्छी बात है, जहां ना जाए वो उनकी मर्जी है। लेकिन जहां मोदी जाए वो मार्केटिंग गिग है, और जहां राहुल गांधी जाए वहां आस्था है। ऐसा क्यों नागर साहब? देखिए प्रधानमंत्री की मर्जी है। वो जब चाहे जहां चाहे किसी भी मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, किसी अन्य धर्म स्थल में जाएं, उस पर कोई रोक नहीं रहा। लेकिन राजा का प्रथम कर्तव्य जनता का रंजन है, प्रजा रंजन है। जनता की देखभाल करना है। उनके स्वास्थ्य की, नौकरी की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राजा की होती है, भारत के प्रधानमंत्री की होती है। अमेरिकन डिफेंस की एक रिपोर्ट आई है अमेरिकन कांग्रेस में। अमेरिका का बहुत आजकल पढ़ने लगे हो। चाइना 4.5 किलोमीटर नहीं दुष्यंत जी, भारत के अंदर आ चुका है। अरे आप तो किसान नेता थे, कहां इतना अमेरिका की रिपोर्टें पढ़ने लगे हो यार? लिया है। दुष्यंत जी, महत्वपूर्ण बात है आज। नहीं आप मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। अरे बीजेपी से पूछ लेना। मैं एक देसी सवाल पूछ रहा हूं। में जो रिपोर्ट आप किस मंदिर, अरे यार क्या वो सही है या वो गलत है? दुष्यंत जी, इस पे चर्चा दुष्यंत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है नागर साहब? आप हमारी आवाज को दबाते हैं। कौन दबा रहा है? बात बुलंद जा रही है नागर साहब, ये अनुचित है। अरे देखिए, आज इतने ये दीपावली के बाद आपकी ये जो शब्दावली में बदलाव आया है नागर साहब, बहुत आदर करते मैं इससे बहुत खुश हूं। हम भारत के नेताओं का बहुत आदर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो दीपावली के बाद आपकी शब्दावली में बदलाव आया है, कि आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नौकरियां घट रही हैं, किसान और युवा बेरोजगार होकर आत्महत्या करने के लिए अगर मजबूर है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी इसका है? जवाब नहीं दोगे? उधर जाओगे। एक सेकंड, क्या भारत की सरकार नागर साहब आ रहा हूं, जरा इनके साथ ऑडियो ठीक कीजिए। इनको मेरा आवाज क्यों नहीं वापस सुनाई दे रही है? इनका ऑडियो ठीक कीजिए। मैं तब तक महंत राजू दास के पास जा रहा हूं। महंत, आपने सबको सुना, महंत आपने सबको सुना, आपकी टिप्पणी। जी महंत। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिस प्रकार से अभी एक राष्ट्र मंदिर का सदस्य सांसद महोदय का वक्तव्य था कि ये फालतू काम करने मोदी जी गए, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार की मानसिकता अगर देश के किसी जिले के सांसद का ये विचारधारा है तो दुर्भाग्य है। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करता है और 9 पत्रकार की हत्या होती है, पूरा विश्व जलता है। लेकिन हिंदुस्तान का एक सांसद प्रधानमंत्री जब जाते हैं शंकराचार्य का स्थापना और भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, उनकी मानसिकता क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के नेताओं से, सेकुलर नेताओं से मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ। अभी बीएसपी के सांसद महोदय ने कहा कि मोदी का फालतू काम है, ये सरकारी निधि से ऐसा काम क्यों? मैं पूछता हूँ, जब ये लोग अभी भी कहता हूँ वो जाए रोज केदारनाथ के दर्शन करें। नहीं, इनकी आवाज को डाउन करिए। मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। महंत मैं समझ गया। महंत आपका वीडियो नहीं आ रहा है। स्वामी दयानंद, एक मिनट। स्वामी जी एक मिनट। महंत आपका ऑडियो आ रहा है इस समय। मैं आपकी फोटो के साथ कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं 10 सेकंड में डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है मेरी टीम से, महंत को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं, श्याम सिंह यादव जी सब यही पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है भाई मोदी गए ये फालतू काम है? अरे भाई, मोदी रोज जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ, उनको स्वामी जी सुन रहे हैं। छोड़ दीजिए तो देश का कुछ भला हो जाएगा भाई ऐश्वर्या जी। हाँ। क्या महंगाई है, क्या पेट्रोल का दाम है, क्या जीडीपी घट रहा है, क्या बच्चों की नौकरी ले रहे हैं, क्या ओबीसी और एससी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, क्या दिखता नहीं? और ये अपने को हिंदू कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि हिंदू का जब वो शेड्यूल कास्ट का भाई जाता है उसमें मंदिर में दर्शन करने तो उसको पीट के मार डालते हैं। ये अपने कैसे हिंदू हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप देखते नहीं क्या इनके काम हैं हिंदू के? हिंदू जैसा एक पवित्र, एक स्वच्छ विचार वाला एक विचारधारा है, एक लाइफ। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं? और ये लोग तो अपने को हिंदू कहलाने लायक ही नहीं है भाई ऐश्वर्या जी। अच्छा, आपको किसी का स्टेटमेंट आया? ऐश्वर्या जी इनकी बात खत्म हो गई तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं आपको। खत्म हो गया। यादव जी प्लीज सुन लीजिए। यादव जी प्लीज सुन लीजिए। सांसद महोदय प्लीज जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए यादव जी। देखिए अब देखिए, इनको लगता होगा सुश्री मायावती जब बौद्ध दीक्षा स्थल पर जाती हैं तो फालतू काम करती हैं। ये श्याम सिंह यादव जी को लगता होगा। यदि केदारनाथ जाना प्रधानमंत्री जी का फालतू काम है तो सुश्री मायावती का बौद्ध दीक्षा केंद्र पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर जाना क्या ये पाखंड है? ये कहना चाह रही हैं क्या बौद्ध धर्मस्थल और हिंदू धर्मस्थल दोनों के आस्था प्रकट करने में अंतर माना जाएगा? सुश्री मायावती हाथियों के पार खड़ा कर दे, पत्थरों के जंगल खड़ा कर दे। यादव जी सुन भी लीजिए ना प्लीज। आपने सब बोला, सबने सुना। के लिए यदि लोक कल्याणकारी निर्माण कार्य किए जाएं तो वह इनकी दृष्टि में पाखंड है। हिंदू तीर्थ स्थलों का निर्माण होना इनकी दृष्टि में पाखंड है। और ये इफ्तार पार्टी जो रोजा भी ना रखे इफ्तार करने वाले, एक व्यक्ति का भगवान श्री केदारनाथ में आस्था हो
और वह समग्र आस्था से वहां दर्शन करने जाए, उसको पाखंड और फालतू काम कहने वाले ये जब स्वयं जो है बिना रोजे के रोज इफ्तार करने बैठते थे, तब वो जो है पाखंड नहीं था, जो सचमुच का पाखंड था। तो इनका संकट ये है कि अगर कहीं पर भी हिंदू आस्था, सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति, इसका अगर कहीं पर फिर से कायाकल्प हो रहा है, तो जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति, भारतीयता, हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इसके विरोध में ही काम किया, जिनको प्रभु रामचंद्र जी काल्पनिक लगते थे, जिनको लगता था मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, इस तरह के जो आरोप लगाया करते थे, उनको लग रहा है कि भाई ऋषियों मुनियों का जो दीपावली के दिन शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी कर देते थे, उनको लग रहा है कि ऋषियों मुनियों की इतनी जबरदस्त संख्या में उपस्थिति और समर्थन के साथ श्री केदारनाथ तीर्थ क्षेत्र का न केवल पुनर्निर्माण हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, बल्कि इस आदि शंकराचार्य की जो तपोशक्ति थी, उन्होंने जो सनातन वैदिक संस्कृति को संस्थापित करने के लिए जो पुण्य कार्य किए, उनका स्मरण प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। यह देश अपनी संस्कृति को ठीक, महंत कुछ बोल रहे हैं, संस्कृति को वैश्विक करने का जो प्रयत्न चल रहा है, उसको लेकर इनकी पीड़ाएं हैं। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, महंत और दुष्यंत नागर, रत्नाकर जी आ रहा हूं। महंत बोलिए, आप महंत अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए महंत। जिस प्रकार से भी बीएसपी के सांसद महोदय का वक्तव्य था, भाषा था सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, मैं पूछता हूँ इन राजनीतिक दलों के लोगों से, जब अभी तक जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, निर्माण जब आप कार्य शुरू हुआ है, जितना परिवर्तन इनके अंदर क्यों आ गया, इनको तकलीफ क्यों होती है? ये लोग जब टोपी लगाकर ये जब टोपी लगाकर कोई कार्यक्रम करते हैं, जी सुन भी लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या सरकारी धैर्य नहीं होता था क्या? आज जिस प्रकार से परिवर्तन आया, बीएसपी के सांसद बोलते रहे, इनकी बहन जी बोलती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जब निहत्थे जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते थे, काटे जाते थे, भगाए जाते थे, तब इनका कमिट नहीं होता था। इनके पार्टी के नेता अयोध्या आते हैं, इनके पार्टी के नेता अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हैं, राम जन्मभूमि जाते हैं, सरजू जी में दुग्धाभिषेक करते हैं। इतना परिवर्तन कैसे? अभी कांग्रेस के हिंदुओं का अरे भाई गजब के सांसद महोदय आप भी हो, आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सांसद महोदय, आपने इतनी गलत भाषा का प्रयोग किया, आपने कहा फालतू का, वही सुनिए, एकदम फालतू करते हो। मैं बता रहा हूं, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आपको दिक्कत क्या है? जब आप टोपी पहनकर नमाज पढ़ते थे, आप टोपी पहनकर नमाज पढ़ते थे, तब तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती थी। तब तो सांसद महोदय जब बात करते हो, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना बंद करें। जनता की गाड़ी कमाई का सैकड़ों करोड़ रुपया एक दिन में न खुश है। किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए जब तुम कार्य करते थे, क्यों करते थे? टोपी पहनकर अपने बाप के पास क्यों जाते थे? तब तो कोई नहीं बोला, हमने कोई कमेंट किया, किसी सनातन धर्म प्रेमी ने कमेंट किया, किसी हिंदू जनमानस ने कुछ कहा आपको, किसी साधु संतों ने कोई कमेंट किया? किसी ने नहीं किया। अरे शर्म करो सांसद महोदय, दुष्यंत नागर जी, आप कह रहे थे कि ये जो हो रहा है और अमेरिका में जो थ्योरी चल रही है, अमेरिका में कोई थीसिस आई है। नागर साहब, आप इतना अमेरिका का आजकल पढ़ने लगे हैं, मेरे को वो होने लगा है भाई दिक्कत कि आप बिल्कुल कहां अगला इलेक्शन आप लड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान में कि अमेरिका में? प्रधानमंत्री के मित्र मतलब बाइडेन ठीक है, मेरे को माना कि बाइडेन थोड़े नहीं दुष्यंत जी का अनुसरण तो करना पड़ेगा। अरे दुष्यंत जी बात सुनो मेरी बात, मैं आपसे ना सिंपल सवाल पूछा था मैंने, आप जवाब नहीं देते हो। नहीं दुष्यंत जी, एक तो आप सुन नहीं रहे हो या आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होगी जी। मैं कह रहा हूं दुष्यंत नागर जी, ये बताओ। नहीं सर, मुझे सुन रहा है। जनाबे आली, ये बताओ, आस्था तो पर्सनल चीज होती है ना, आप किसी भगवान में मानो, कोई किसी में माने, वो उसकी मर्जी है, जाए ना जाए उसकी मर्जी है। ये मार्केटिंग कहां से आई इसमें, और इसमें ये अमेरिका की थीसिस कहां से निकाली आपने?
प्रधानमंत्री के केदारनाथ जाने में, अमेरिका के थीसिस में, और केदारनाथ को फालतू कहने में, और ये पूरा ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री केदारनाथ जाएं, हाँ। मां वैष्णो के दर्शन जाएं जी, हम उनका स्वागत करते हैं, साथ में गडकरी जी को भी ले जाएं और अच्छा रहेगा। सारी कैबिनेट के लोग जाएं। धर्म के संपर्क में तीर्थ स्थलों की जितनी यात्रा करेंगे वो अच्छा होगा, राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा, उनके निजी रूप से भी अच्छा होगा। हाँ। इस पे हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि आप धर्म के साथ में जो आपकी जिम्मेवारी है, विष्णु पुराण के अनुसार राजा का एक परिभाषा दी है, हमारे पुराण सम्मत है कि जो राजा प्रजा को, जो व्यक्ति प्रजा को प्रसन्नता प्रदान करता है, न्याय और सन्मार्ग पे ले जाता है, उसे राजा कहते हैं। तो ये राजा की जिम्मेवारी है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ रही है, लोग, कई किसान हैं जो अभी भी परेशान हैं, जिनको खाद नहीं मिल रहा, लाइनों में लगे हुए हैं, कई युवा नौकरी के लिए बेरोजगारी की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये भी दायित्व है उनका, उसका निर्वहन करना चाहिए। किसने मना किया? उनका धार्मिक यात्रा है, हमें लेकिन प्रसन्नता होगी। दुष्यंत नागर जी, बहुत फ्रैंकली एक सेकंड, जरा सबको ले आइए, ऑब्जेक्शन नहीं है। स्वामी जी को भी ले आइए, प्रेम शुक्ला जी को भी ले आइए, दुष्यंत नागर। दुष्यंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, दुष्यंत जी, आ रहा हूँ, प्रेम जी आ रहा हूँ, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, मैं इतना पूछ रहा हूँ दुष्यंत नागर जी, आप मुझे बताइए, पिछली बार कोई भी और नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, दुष्यंत नागर जी किसी भी पार्टी का रहा हो, है ना, कोई भी और पूर्व प्रधानमंत्री किसी मंदिर, किसी और रिलीजियस जगह पे गया हो और उस पे ऐसा मार्केटिंग का तमगा लगाया गया हो, ऐसा हुआ है क्या पहले? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल रत्नाकर जी से पूछूंगा और यही सवाल प्रेम शुक्ला से भी पूछूंगा। अब ये देखिए, नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्रियों की जिन्होंने यात्रा की है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी की भी हमने फोटो देखी है। नहीं तो उसको क्या, नहीं तो उसको मार्केटिंग कहते थे क्या? अन्य प्रधानमंत्रियों की भी देखी। श्याम सिंह जी प्लीज वेट। तो लोग अपनी आस्था के अनुसार जाते हैं, तो मार्केटिंग कहां से है? वो दर्शन करते हैं, आप भी वही कह रहे हो जो मैं कह रहा हूं, तो मार्केटिंग कहां से आई? देखिए, ये मार्केटिंग में, देखिए ऐश्वर्या जी, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, ये अनुचित है। अरे साहब, मैंने जो सवाल उठाए उनके जवाब आप लीजिए। अमेरिका की थीसिस ले आ रहे हो बीच में, कहां से जो इनके दायित्व है उनका निर्वहन किया। हाँ। जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हाँ। क्या उसको शुक्ला जी की सरकार पूर्ण करने में कामयाब हुई? शुक्ला जी जवाब देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें इन पे चर्चा करनी होगी। देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। दुष्यंत जी ये कहना चाह रहे, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। आराम से शांति से जी। हाँ, बहुत बड़ा धन्यवाद। दुष्यंत जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आखिरी आदमी का कल्याण ना हो जाए तब तक श्रीमती सोनिया गांधी चर्च नहीं जाएंगी, श्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर नहीं जाएंगे, श्री सलमान खुर्शीद जैसे लोग अब देखिए वो मस्जिद नहीं जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं आप गलत मत कहिए। हम आखिरी आदमी के कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने इस देश में 70 वर्षों तक जो नहीं हुआ, 32 मिनट हर में, आदमी को जो है हर घर को खुले में शौच करने से मुक्ति दी, उसके घर में शौचालय दिया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एक सेकंड, रत्नाकर त्रिपाठी जी, स्वामी योजना के प्रेम शुक्ला जी, 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। गैस का दाम प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, दुष्यंत नागर, रत्नाकर त्रिपाठी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। प्रेम शुक्ला जी, सर, वीपी सिंह और चंद्रशेखर देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री, ये 2 अलग धर्म के किसी एक जगह पे गए, रिलीजियस जगह पे गए। मुझे नहीं याद किसी ने यह कहा कि ये मार्केटिंग गिमिक है। श्याम सिंह यादव जी, आप तो सांसद हैं, क्या आपने तब कहा था, या आपकी पार्टी के स्वर्गीय काशीराम जी ने यह कहा था क्या, जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर आपको नहीं किसी और रिलीजियस स्थल पे गए थे, तो यह कहा था क्या, प्रधानमंत्री रहते हुए तो यह कहा था क्या कि यह मार्केटिंग गिमिक है और यह तो फालतू काम है? ऐश्वर्या जी, श्याम सिंह यादव जी, सिंपल सवाल है, जवाब दीजिएगा। हाँ, प्लीज सुनिए जी। और प्रधानमंत्री थे, सीधे सादे सच्चे इंसान थे, विकास का काम करते थे। जब मंदिर जाते थे तो मतलब इतना धूम धड़ाका करके नहीं, इनकी तरह नहीं जाते हैं। अरे जाओ, दिल में रखो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, शिव, विष्णु दिल में रखो।
सारे कुशीनगर, चैनल में उसके बारे में लेके नहीं कह जाने रहा, की उसको क्या भी जरूरत बात है? करनी और गर्भगृह में जैसे कैमरा केदारनाथ लगाने की में क्या आराम से एक एक करके प्लीज। उसी आप तरह से बताओ, कुशीनगर में गर्भगृह में महात्मा बुद्ध ऐसा के तो निर्वाण किसी ने इतिहास में नहीं किया यार। ये उसको भी सनातन फालतू धर्म काम का समझ रहे हैं तो क्या? स्वामी दयानंद के पास जा रहा हूं मैं। है। ये आप सब एक दूसरे के ऊपर बोलने लगते हैं। मैं माफी चाहता हूं श्याम सिंह जी, आप सब एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। श्याम सिंह जी प्लीज निवेदन है। बोलिए बोलिए ऐश्वर्या जी। स्वामी दयानंद जी, इससे पहले भी 2 प्रधानमंत्री मैंने नाम लिए, वीपी सिंह साहब और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी। ये दोनों स्वर्गीय, मैं बता रहा हूं, ये दोनों अलग धर्म के एक किसी रिलीजियस जगह पे गए। तो क्या तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये फालतू काम है? तब तो किसी ने नहीं कहा देखो मार्केटिंग हो रही है उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को रिझाने का काम हो रहा है? ये सब इधर ही क्यों होता है? स्वामी दयानंद जी, इसका स्वामी जी। जवाब मैंने दे दिया है आपको। अच्छा तो ठीक है, क्या आपने, देंगे? मैं स्वामी दयानंद से पूछ रहा हूं। श्याम सिंह जी सांसद चलिए, जी पूछिए। प्लीज। ठीक, पूछिए। स्वामी दयानंद, स्वामी जी। जी क्या पूछ रहे हैं, हमको सुनाई नहीं दिया। बाबा, पूर्व प्रधानमंत्री एक नहीं 2 अगर किसी और धर्म स्थान पर जाते थे तो कभी नहीं कहा गया कि वो फालतू काम है, कभी नहीं कहा गया कि वो रिलीजियस, वो धर्म नहीं, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। केदारनाथ जाने पे क्यों हो रहा है सब? देखिए मैं इसका कारण बताता हूं। इसके कारण यह है कि जो मोदी जो है शुरू से ही शिव के भक्त है। आज ये कोई नए नहीं जा रहे हैं केदारनाथ, ये शुरू से हम केदारनाथ में थे तो हमको, मेरा नाम स्वामी दयानंद है और विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री हूँ। ये शुरू से ही केदारनाथ जाते थे और बहुत होनहार थे। उस समय हम आशीर्वाद दिए थे और फिर नारा लगाए हैं कि बीजेपी बार बार और मोदी सरकार 4 बार। मोदी सरकार अगर 4 बार आ जाए तो देश पूरा हमारा जो है विश्व का नंबर 1 और धर्म गुरु बन जाएगा, क्योंकि राजा का काम है धर्म पर चलना। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, धर्म पर चल रहा है। और सुनिए, बोलिए। इतने गरीबों को घर में जो चूल्हा फूक के आंख लाल हो जाता था, आज जो शौक से One versus one, भाई। हमारी बहनों कितने बाहर स्वामी में versus रत्नाकर त्रिपाठी, बस। वो बाहर को आपको वो घर में आपको उन्होंने दिया। और यही नहीं, आप गरीबों को घर दिया। आज देखिए जितने भी तरक्की हुआ, उस समय बोलता था कांग्रेस का रत्नाकर त्रिपाठी जी, ठीक स्वामी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जब देश के यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जब संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, जब किसी और धर्म जगह पे जाते हैं, धर्म स्थल पे जाते हैं, तब तो कोई नहीं कहता कि मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तब तो कोई नहीं कहता कि देखिए ये जानबूझ के मैसेजिंग हो रही है। ये सब नहीं, रत्नाकर जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल, देखिए मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि आस्था का सवाल है, छोड़ दीजिए, ये सब ठकोसला है। सबका अपना पर्सनल होता है। प्रेम शुक्ला जी को लाइए होता है, आस्था का है, सबका अपना पर्सनल होता है। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। हाँ, आप त्रिपाठी हैं, मैं कपूर हूं, वो प्रेम शुक्ला है, तीनों का अलग अलग हो सकता है। उस पर सवाल उठाना, उसको कुछ और कहना गलत है। लेकिन तब भी कह रहा हूं, जब यही प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात में किसी और धर्म स्थल पे जाते हैं तो रत्नाकर त्रिपाठी चुप, हरीश रावत चुप, तब कोई नहीं कहता मार्केटिंग है। केदारनाथ जाते हैं तो कहता है मार्केटिंग है, और श्याम सिंह यादव तो कहते हैं कि फालतू काम है। त्रिपाठी बोलिए, 1 मिनट आपका है सर, प्लीज बोलिए। ऐश्वर्य जी बीच में चुप हूं, बोलिए। 1 मिनट टोकिएगा। पहले मैं आपको यह बता दूं, प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब दे दूं कि यह भाजपाइयों की यही स्थिति है कि धर्म बेचते हैं। प्रेम शुक्ला जी को रिवाइंड कर लीजिए उनकी बातों को। वो कहते हैं हिंदू धर्म हिंदू नहीं है, धर्म सत्य सनातन है। लेकिन इनके संग क्या है कि हिंदू धर्म ही बेचते हैं। और जब राहुल गांधी गए होंगे मानसरोवर तो लगता है गौवंश इन्होंने ही बना के दिया था, जो इन्हें पता है कि भक्षण कर रहे हैं। और ये मार्केटिंग ही है ऐश्वर्या जी, क्योंकि समाचार पत्रों प्रकाशित भेज देता हूं। माननीय मोदी जी वहां पे, प्रेम जी आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं, प्रेम जी एक शुक्ला जी बीच में बोलिए। माननीय मोदी जी वहां पे कर रहे थे, माननीय मोदी जी वहां पे कर रहे थे, तो बाकी जगहों पे फडणवीस, चौहान और बाकी लोग 12 ज्योतिर्लिंग में अभिषेक कर रहे थे। ये मार्केटिंग ही है।
और जब भी नरेंद्र मोदी, आपकी बड़ी सिलेक्टिव याददाश्त है ऐश्वर्या जी, मैंने आपके चैनल पर 2 बार कहा है, फिर बता रहा हूं, 27 मई 2020 याद रखिएगा, इंदौर के इंदौरी मस्जिद में ऐसे हाथ करके नरेंद्र मोदी ने पढ़ा था, रो रो के आई फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा जब प्यासा हुआ। तब भी मैंने कहा था मार्केटिंग है, आज भी कहता हूं मार्केटिंग है। चाहे दयानंद जी कह ले, चाहे महंत जी कह ले, जिसे करना, मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ एक अभी तक है। आप मुझे बताइए, अगर आप सनातन धर्म के पोषक हैं, आप अगर संस्कृति को चाहते हैं, तो आप कम से कम जोशी मठ वाले शंकराचार्य को बुला लेते। आप खुद ही शंकराचार्य हो गए। वाह, आदि शंकराचार्य के वंशज नरेंद्र मोदी, क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? वो चाहे कह ले 4 बार मोदी सरकार, याद रखिए, आतताइयों का, अत्याचारियों का और धर्म भंजकों का समय आता है। पाप का घड़ा लबालब होता है, पाप का नल नहीं चलता। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का और प्रेम शुक्ला जैसे धर्म विरोधियों का, जो सनातन हिंदू धर्म बोलते हैं। समय कम है सर, समय कम है, 30 सेकंड आ रहा हूं। मोदी जो है वो मसीहा है, मोदी जो है वो भारत का हिंदुओं का मसीहा है, महाराजा है। प्रेम जी आ रहा हूं। याद है, मैंने उपमान को दे दिया है। लगते हैं। ये देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई क्यों दिक्कत होती है, क्यों तकलीफ होती है? जिस प्रकार से आप लोगों में परिवर्तन आया, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि राम काल्पनिक, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। आप लोग कहा करते थे ये भगवा साधु संत, ये आतंकवादी है। राम जन्मभूमि का मामला होता है तो 16-16, 17-17 आप लोग वकील खड़े। प्रेम शुक्ला जी लास्ट 30 सेकेंड, माफ कीजिएगा। प्रेम जी देखिए पाखंड क्या होता, देखिए ये है कि श्रीमान राहुल गांधी इफ्तारी कर रहे हैं बिना रोजा रखे। रोजा रखा नहीं और इफ्तारी करना, ये पाखंड होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शिव भक्ति जो है वो हर किसी को ज्ञात है। आदरणीय यहाँ संत स्वयं जो है दयानंद जी बैठे हुए हैं, वो स्वयं साक्षी हैं कि भगवान केदारनाथ के भक्त पहले से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और जब 2013 में भयंकर ध्वंस का शिकार केदारनाथ का तीर्थ क्षेत्र हुआ था, तब उसके पुनर्निर्माण के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने दायित्व की मांग की थी। कांग्रेस ने तब जो है घृणित। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है आप सबसे, जो मैंने शुरू में कहा, श्याम सिंह यादव जी, वहां जाना फालतू है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। मैं फिर कहता हूं, आस्था सबका अपना पर्सनल है। आपका अलग है, त्रिपाठी जी का अलग है, दुष्यंत नागर जी आजकल अमेरिका की ओर जा रहा है, क्या पता कहां जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सबका अपना अपना अलग पर्सनल है साहब, इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या मार्केटिंग में क्या है क्या नहीं है, इस पर बहस जारी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी महंत, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी।